श्री राम। तृतीय सर्ग। महर्षि अगस्त्य के द्वारा पुलस्त्य के गुण और तपस्या का वर्णन तथा उनसे विश्रवा मुनि की उत्पत्ति का कथन। महात्मा रघुनाथ जी का वह प्रश्न सुनकर महातेजस्वी कुंभ योनि अगस्त्य ने उनसे इस प्रकार कहा। श्री राम, इंद्रजित के महान बल और तेज के उद्देश्य से जो वृत्तांत घटित हुआ है उसे बताता हूं, सुनो। जिस बल के कारण वह तो शत्रुओं को मार गिराता था, परंतु स्वयं किसी शत्रु के हाथ से मारा नहीं जाता था, उसका परिचय दे रहा हूं। रघुनंदन, इस प्रस्तुत विषय का वर्णन करने के लिए मैं पहले आपको रावण के कुल, जन्म तथा वरदान प्राप्ति आदि का प्रसंग सुनाता हूं। श्री राम, प्राचीन काल सत्ययुग की बात है। प्रजापति ब्रह्मा जी के एक प्रभावकाली पुत्र हुए जो ब्रह्मर्षि पुलस्त्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे साक्षात ब्रह्मा जी के समान ही तेजस्वी हैं। उनके गुण, धर्म और शील का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। उनका इतना ही परिचय देना पर्याप्त होगा कि वे प्रजापति के पुत्र हैं। प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र होने के कारण ही देवता लोग उनसे बहुत प्रेम करते हैं। वे बड़े बुद्धिमान हैं और अपने उज्जवल गुणों के कारण ही सब लोगों के प्रिय हैं। एक बार मुनिवर पुलस्त्य धर्माचरण के प्रसंग से महागिरी मेरु के निकटवर्ती राजर्षि तृणबिंदु के आश्रम में गए और वहीं रहने लगे। उनका मन सदा धर्म में ही लगा रहता था। वे इंद्रियों को संयम में रखते हुए प्रतिदिन वेदों का स्वाध्याय करते और तपस्या में लगे रहते थे। परंतु कुछ कन्याएं उनके आश्रम में जाकर उनकी तपस्या में विघ्न डालने लगी। ऋषियों, नागों तथा राजर्षियों की कन्याएं और जो अप्सराएं हैं, वे भी प्रायः क्रीड़ा करती हुई उनके आश्रम की ओर आ जाती थी। वहां का वन सभी ऋतुओं में उपभोग में लाने के योग्य और रमणीय था, इसलिए वे कन्याएं प्रतिदिन उस प्रदेश में जाकर भांति भांति की क्रीड़ाएं करती थी। जहां ब्रह्मर्षि पुलस्त्य रहते थे वह स्थान तो और भी रमणीय था, इसलिए वे सती साध्वी कन्याएं प्रतिदिन वहां आकर गाती, बजाती तथा नाचती थी। इस प्रकार उन तपस्वी मुनि के तप में विघ्न डाला करती थी। इससे वे महातेजस्वी महामुनि पुलस्त्य कुछ रुष्ट हो गए और बोले, कल से जो लड़की यहां मेरे दृष्टिपथ में आएगी वह निश्चय ही गर्भ धारण कर लेगी। उन महात्मा की यह बात सुनकर वे सब कन्याएं ब्रह्म शाप के भय से डर गई और उन्होंने उस स्थान पर आना छोड़ दिया। परंतु राजर्षि तृणबिंदु की कन्या ने इस शाप को नहीं सुना था, इसलिए वह दूसरे दिन भी बेखटके आकर उस आश्रम में विचरने लगी। वहां उसने अपनी किसी सखी को आई हुई नहीं देखा। उस समय प्रजापति के पुत्र महातेजस्वी महर्षि पुलस्त्य अपनी तपस्या से प्रकाशित हो वहां वेदों का स्वाध्याय कर रहे थे। उस वेद ध्वनि को सुनकर वह कन्या उसी ओर गई और उसने तपोनिधि पुलस्त्य जी का दर्शन किया। महर्षि की दृष्टि पड़ते ही उसके शरीर पर पीलापन छा गया और गर्भ के लक्षण प्रकट हो गए। अपने शरीर में यह दोष देखकर वह घबरा उठी और मुझे यह क्या हो गया, इस प्रकार चिंता करती हुई पिता के आश्रम पर जाकर खड़ी हुई। अपनी कन्या को उस अवस्था में देखकर तृणबिंदु ने पूछा, तुम्हारे शरीर की ऐसी अवस्था कैसे हुई? तुम अपने शरीर को जिस रूप में धारण कर रही हो यह तुम्हारे लिए सर्वथा अयोग्य एवं अनुचित है। वह बेचारी कन्या हाथ जोड़कर उन तपोधन मुनि से बोली, पिताजी, मैं उस कारण को नहीं समझ पाती जिससे मेरा रूप ऐसा हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले मैं पवित्र अंतःकरण वाले महर्षि पुलस्त्य के दिव्य आश्रम पर अपनी सखियों को खोजने के लिए अकेली गई थी। वहां देखती हूं तो कोई भी सखी उपस्थित नहीं है, साथ ही मेरा रूप पहले से विपरीत अवस्था में पहुंच गया है। यह सब देखकर मैं भयभीत हो यहां आ गई हूं। राजर्षि तृणबिंदु अपनी तपस्या से प्रकाशमान थे। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो ज्ञात हुआ कि यह सब कुछ महर्षि पुलस्त्य के ही करने से हुआ है। उन पवित्र आत्मा महर्षि के उस शाप को जानकर वे अपनी पुत्री को साथ लिए पुलस्त्य जी के पास गए और इस प्रकार बोले, भगवान, मेरी यह कन्या अपने गुणों से ही विभूषित है। महर्षि, आप इसे स्वयं प्राप्त हुई भिक्षा के रूप में ग्रहण कर लें। आप तपस्या में लगे रहने के कारण थक जाते होंगे, अतः यह सदा साथ रहकर आपकी सेवा शुश्रूषा किया करेगी, इसमें संशय नहीं है। ऐसी बात कहते हुए उन धर्मात्मा राजर्षि को देखकर उनकी कन्या को ग्रहण करने की इच्छा से उन ब्रह्मर्षि ने कहा, बहुत अच्छा। तब उन महर्षि को अपनी कन्या देकर राजर्षि तृणबिंदु अपने आश्रम पर लौट आए और वह कन्या अपने गुणों से पति को संतुष्ट करती हुई वहीं रहने लगी। उसके शील और सदाचार से वे महातेजस्वी मुनिवर पुलस्त्य बहुत संतुष्ट हुए और प्रसन्नता पूर्वक यूं बोले, सुंदरी, मैं तुम्हारे गुणों के वैभव से अत्यंत प्रसन्न हूं। देवी, इसीलिए आज मैं तुम्हें अपने समान पुत्र प्रदान करता हूं, जो माता और पिता दोनों के कुल की प्रतिष्ठा बढ़ाएगा और पौलस्त्य नाम से विख्यात होगा।
देवी, मैं यहाँ वेद का स्वाध्याय कर रहा था, उस समय तुमने आकर उसका विशेष रूप से श्रवण किया, इसलिए तुम्हारा वह पुत्र विश्रवा या विश्रवण कहलाएगा, इसमें संशय नहीं है। पति के प्रसन्नचित्त होकर ऐसी बात कहने पर उस देवी ने बड़े हर्ष के साथ थोड़े ही समय में विश्रवा नामक पुत्र को जन्म दिया, जो यश और धर्म से संपन्न होकर तीनों लोकों में विख्यात हुआ। विश्रवा मुनि वेद के विद्वान, समदर्शी, व्रत और आचार का पालन करने वाले तथा पिता के समान ही तपस्वी हुए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में दूसरा सर्ग पूरा हुआ।